सोचो एक ऐसा शहर जहां हर तरफ हंसी और रौनक हो, हर गली में बच्चों की आवाजें गूंजती हों और हर चेहरे पर मुस्कान हो। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, उनकी हंसी पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही है। बसें तेज आवाज में सड़कों पर दौड़ रही हैं, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं और शहर की रफ्तार कभी थमती नहीं। और फैमिलीज डिनर के लिए इकट्ठा हो रही हैं। हर घर में खुशियों की महक फैली हुई है। प्रिप्यात भी कभी ऐसा ही चमकदार और उम्मीदों से भरा शहर था, जहां हर कोई अपने सपनों को सच करने की कोशिश में लगा था। रात में यहां लाइट्स की चमक थी, सड़कों पर रोशनी बिखरी रहती थी और हर कोना जिंदगी से भरा हुआ था। और सुबह सुबह हजारों लोग अपनी अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ते थे। हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता था, लेकिन सिर्फ 36 घंटे में सब बदल गया। एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो दिन एकदम नॉर्मल था, वो अचानक ऐसा डरावना सपना बन गया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ जैसे थम सा गया, दरवाजे बंद हो गए, झूले सूने पड़ गए और बच्चों की हंसी की जगह अब सन्नाटा छा गया और फ्लैट्स खाली हो गए। हर कमरे में अब सिर्फ यादें बची हैं। जो शहर कभी जिंदा और बिजी था, वो एकदम भूतिया शहर बन गया। हर सड़क, हर इमारत अब वीरान है। ये सब इतना जल्दी हुआ जैसे कोई जादू हो गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। एक पल सब नॉर्मल था, अगले ही पल डर और कंफ्यूजन छा गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। प्रिप्यात एक सिंबल बन गया, एक ऐसा शहर जहां वक्त थम गया और सपने एक रात में गायब हो गए। यहां की घड़ियां अब भी उसी पल पर रुकी हैं। जब हम ये कहानी जानेंगे, याद रखना, प्रिप्यात हमेशा से अंधेरे का शहर नहीं था। यहां कभी उजाला और उम्मीदें थीं। ये कभी सपनों का शहर था, जिसे एक ऐसी डिजास्टर ने रोक दिया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। प्रिप्यात की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशियां और जिंदगी कभी भी बदल सकती हैं। प्रिप्यात कोई आम शहर नहीं था। इसे 1970 में सोवियत यूनियन ने खास चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए बनाया था। यह शहर प्रोग्रेस का सिंबल था। लोग पूरे देश से यहां बेहतर जिंदगी की उम्मीद में आए थे। शहर मॉडर्न था और हर तरह की सुख सुविधा थी। स्कूल, हॉस्पिटल, थिएटर और स्पोर्ट्स सेंटर्स थे। चौड़ी सड़कें और हरे भरे पार्क शहर को खूबसूरत बनाते थे। दुकानों में सामान भरा रहता था और सिनेमा में नई फिल्में लगती थीं। फैमिलीज वीकेंड्स पर कैफे या नदी के किनारे एंजॉय करती थीं। बच्चे साइकिल चलाते थे और रंग बिरंगे झूलों में खेलते थे। प्रिप्यात के लोग अपने शहर पर गर्व करते थे। उनके पास वो सब था जो सोवियत यूनियन के बाकी शहरों में नहीं था। सबको लगता था कि फ्यूचर ब्राइट है और साइंस टेक्नोलॉजी से सब अच्छा ही होगा। चेर्नोबिल प्लांट ने सबको नौकरी और नई उम्मीद दी थी, लेकिन इन हंसती खेलती जिंदगियों के पीछे एक छुपा खतरा बढ़ रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस न्यूक्लियर प्लांट ने प्रिप्यात को जिंदा किया, वही उसे खत्म भी कर देगा। 25 अप्रैल 1986 की रात बहुत शांत थी। प्रिप्यात की गलियों में गहरी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। ज्यादातर लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, वीकेंड के सपने देख रहे थे। बच्चों के खिलौने बिखरे थे, खिड़कियों से हल्की हवा आ रही थी और हर कोई आने वाले दिन की उम्मीद में था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्कर्स एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। ये टेस्ट रूटीन था, लेकिन उस रात सब कुछ सामान्य नहीं था। टेस्ट प्लान के हिसाब से नहीं चला। इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स को अचानक अजीब संकेत मिलने लगे और माहौल में बेचैनी फैल गई। 26 अप्रैल को 1:23 पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी धरती हिल गई और आसमान में आग का गोला उठ गया। धमाके ने रिएक्टर 4 को फाड़ दिया। आग और जानलेवा रेडिएशन आसमान में उड़ गया। रेडियोधर्मी धुआं तेजी से फैलने लगा, जिसे कोई देख नहीं सकता था। लेकिन प्रिप्यात में सब नॉर्मल था। सुबह की हल्की रोशनी में शहर वैसा ही दिख रहा था जैसे हर रोज। लोगों ने तेज आवाज सुनी, खिड़कियां हिल गईं, पर किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। कुछ लोग बाहर झांकने लगे, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में कहा गया कि सब ठीक है,
सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे स्कूल गए, लोग काम पर गए, फैमिलीज ने स्प्रिंग की धूप का मजा लिया। पार्कों में हंसी गूंज रही थी और हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन उसी वक्त रेडिएशन के अदृश्य बादल शहर में फैल गए। ये खतरा नजर नहीं आता था, पर हर सांस के साथ लोग उसे अपने अंदर ले रहे थे। लोग बाहर घूमे, हवा में सांस ली, पानी पिया, पर किसी को खतरे का अंदाजा नहीं था। हर कोई यही सोच रहा था कि सब कुछ सामान्य है। कुछ लोगों को मुंह में अजीब धातु जैसा स्वाद आया, गले में जलन महसूस हुई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने प्लांट के ऊपर नीली रोशनी देखी जो आम दिनों में कभी नहीं दिखती थी। ये एक रहस्यमयी चेतावनी थी जिसे बहुत कम लोगों ने समझा, लेकिन ज्यादातर ने सरकार पर भरोसा किया और अपना दिन वैसे ही बिताया। अखबारों और रेडियो पर सब कुछ सामान्य बताया गया। वो कुछ घंटे उनकी जिंदगी बदलने वाले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। असली खतरा नजर नहीं आ रहा था। न उसकी कोई महक थी, न उसे छू सकते थे, लेकिन वो हर जगह था। यह एक अदृश्य दुश्मन था जो धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में ले रहा था। जल्दी ही लोग बीमार महसूस करने लगे। बहुतों को सिर दर्द, उल्टी और आंखों में जलन होने लगी। कुछ लोग कमजोर और चक्कर खा रहे थे। फिर भी सरकार ने सच्चाई छुपा ली। उन्हें डर था कि लोग घबरा जाएंगे और उनकी गलती सामने आ जाएगी। अफसरों ने कहा कि सब कंट्रोल में है, चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर और प्लांट के वर्कर्स असली असर देख रहे थे। फायर फाइटर्स जो आग बुझाने दौड़े, रेडिएशन से बीमार होकर गिरने लगे। हॉस्पिटल्स में अजीब लक्षण वाले पेशेंट्स भरने लगे। फिर भी पब्लिक को कोई वार्निंग नहीं दी गई। खतरा चुपचाप और अदृश्य था, इसलिए और भी डरावना लगा। 36 घंटे बाद ही सच्चाई छुप नहीं पाई। अपार्टमेंट्स के बाहर बसें लाइन में लग गईं। लाउडस्पीकर से अनाउंस हुआ कि सबको फौरन शहर छोड़ना है। लोगों के पास सामान पैक करने के लिए बस कुछ मिनट थे। ज्यादातर को लगा कि कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, तो सिर्फ जरूरी चीजें ही लीं। 27 अप्रैल की शाम तक प्रिप्यात खाली हो गया। करीब 50,000 लोग जा चुके थे और शहर में सन्नाटा छा गया, उस हादसे की यादें और छूटे हुए सपनों के साथ। निकासी बहुत जल्दी और अफरा तफरी में हुई। किसी को भी ठीक से समझ नहीं आया कि असल में क्या हो रहा है। अफवाहें फैल रही थीं, लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लोग बस जरूरी कागज, कुछ कपड़े और अपने सबसे प्यारे सामान उठा पाए। उन्हें बताया गया था कि बस कुछ दिनों के लिए जाना है, इसलिए किसी ने भी ज्यादा सामान नहीं लिया। खाने की प्लेटें मेज पर, खिलौने बिस्तर पर और फैमिली फोटो दीवारों पर ही रह गए। घरों में अधूरी चाय, अधखाए ब्रेड के टुकड़े और बच्चों की किताबें खुली पड़ी थीं, जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। पालतू जानवर भी वहीं छोड़ दिए, क्योंकि अफसरों ने कहा था कि उनका ध्यान रखा जाएगा। कई बच्चों ने अपने प्यारे कुत्ते बिल्ली को आखिरी बार देखा, बिना ये जाने कि वो फिर कभी मिलेंगे या नहीं। बहुत कम लोगों को पता था कि वो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। कुछ लोग बार बार पीछे मुड़कर अपने घरों को देखते रहे, मानो यादों को आखिरी बार आंखों में भर लेना चाहते हो। बसें एक के बाद एक चल पड़ी, सबको अनजानी जगहों की ओर ले गईं। हर बस में डर, बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल था। जाते जाते बहुत लोग रो पड़े। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनकी पुरानी जिंदगी का अंत है। कुछ ने अपने पड़ोसियों को गले लगाया, कुछ ने बस खामोशी से विदा ली। कुछ बच्चों को लगा ये कोई ड्रिल या छुट्टी है। वे हंसते खेलते बसों में चढ़ गए। उन्हें असली खतरे का अंदाजा नहीं था। पेरेंट्स ने उन्हें चुप कराया, अपना डर छुपाते हुए। माँ बाप के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन बच्चों के लिए वे मुस्कुरा रहे थे। शहर के अंदर सब कुछ जैसे रुक गया। गलियां जो कभी बच्चों की आवाजों से गूंजती थीं, अब पूरी तरह खामोश थीं। खाली फ्लैट्स में रेडियो पर गाने बज रहे थे। उन गानों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। स्कूल की किताबें डेस्क पर खुली पड़ी थीं। क्लासरूम में चॉकबोर्ड पर अधूरी लिखी बातें और बच्चों की ड्राइंग्स दीवारों पर टंगी रह गईं। फेरिस व्हील जो मई डे पर खुलने वाली थी,
चुपचाप और बंद पड़ी थी। वो कभी बच्चों की हंसी से गूंजने वाली थी, लेकिन अब बस एक साइलेंट गवाह बन गई। प्रिप्यात वक्त में बंद एक टाइम कैप्सूल बन गई, हमेशा के लिए 1986 में। हर इमारत, हर गली उस दिन की याद में जमी हुई है। प्रिप्यात के लोगों ने सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी कम्युनिटी और सपने भी खो दिए। उनकी यादें, उनकी कहानियां, सब कुछ वहीं छूट गया। शहर उनके लौटने का इंतजार करता रहा, पर वो कभी वापस नहीं आए। प्रिप्यात आज भी उसी पल में ठहरा हुआ है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आज भी प्रिप्यात वैसा ही पड़ा है, जैसे सब लोग अचानक गायब हो गए हों। नेचर ने शहर को घेर लिया है। इमारतों के बीच से पेड़ उगाए हैं, घास सड़कों को ढक चुकी है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों से पेंट उतर रहा है। हर तरफ भारी सन्नाटा है, जिसे बस हवा और जंगली जानवरों की आवाजें तोड़ती हैं। प्रिप्यात की सबसे फेमस जगहें अब खोए हुए सपनों की निशानी हैं। एम्यूजमेंट पार्क खाली पड़ा है, फेरिस व्हील जंग लगा और रुका हुआ है, उस पर कभी बच्चों की हंसी नहीं गूंजी। झूले हवा में चरमराते हैं, बम्पर कार्स यूं ही पड़ी हैं। स्कूलों में धूल और पुराने पोस्टर पड़े हैं। हॉस्पिटल्स में मेडिकल चार्ट्स और इक्विपमेंट फर्श पर बिखरे हैं। कभी कभी टूरिस्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ प्रोटेक्टिव गियर पहनकर। वो इन भूतिया जगहों की फोटो लेते हैं। छूटे हुए खिलौने, गैस मास्क, भूली हुई डायरीज, हर चीज। प्रिप्यात हमें सिखाता है, तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एक शहर जो कभी सपनों से भरा था, आज खामोशी में डूबा हुआ है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।